सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की। ट्रम्प ने नाइजीरिया को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अगर नाइजीरिया सरकार ने ईसाइयों की हत्याओं को नहीं रोका तो अमेरिका सीधे सैन्य एक्शन ले सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रम्प की चेतावनी क्या है, ट्रम्प ने ऐसी चेतावनी क्यों दी, साथ ही साथ विश्लेषण और नाइजीरिया के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, गन्स ब्लेजिंग, डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेटन यूएस मिलिट्री एक्शन इन नाइजीरिया, वॉज टू हॉल्ट एड ओवर क्रिश्चियन किलिंग। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, गन्स ब्लेजिंग डोनाल्ड ट्रम्प ने नाइजीरिया पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी और कहा है कि अगर ईसाइयों की हत्याएं जारी रही तो अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली आर्थिक मदद बंद कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं, राउटर्स की खबर है, ट्रम्प थ्रेटन यूएस मिलिट्री एक्शन इन नाइजीरिया ओवर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिश्चियंस। मतलब यहाँ लिखा है, ट्रम्प ने नाइजीरिया में ईसाइयों के साथ किए जा रहे बर्ताव को लेकर वह सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। अब दोस्तों, ट्रम्प की चेतावनी की बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, अगर नाइजीरिया सरकार अपने देश में ईसाइयों पर हो रहे हमलों को नहीं रोकती तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका विल गो गन्स ब्लेजिंग, यानी अमेरिका बंदूकें लेकर मैदान में उतरेगा अगर अत्याचार जारी रहे। साथ ही साथ अमेरिका नाइजीरिया को जो वित्तीय और सुरक्षा सहायता देता है उसे रोक दिया जाएगा। यह एक बड़ा कदम होगा क्योंकि अमेरिका नाइजीरिया को हर साल लाखों डॉलर की मदद भेजता है। अब दोस्तों, ट्रम्प ने ऐसी चेतावनी क्यों दी है, क्या हुआ है, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है, नाइजीरिया में ईसाइयों पर बढ़ते हमले। नाइजीरिया में पिछले कुछ सालों से ईसाई समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। चर्चों पर बम धमाके, गांवों में हत्या और अपहरण जैसी घटनाएं आम हो गई है। कई आतंकी संगठन जैसे बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस ईसाई गांवों और चर्चों को निशाना बना रहे हैं। ट्रम्प का कहना है कि यह ईसाइयों का नरसंहार है। दूसरा पॉइंट है, धार्मिक स्वतंत्रता। ट्रम्प का कहना है कि नाइजीरिया में धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। ईसाई अपने धर्म का पालन करने से डरते हैं क्योंकि उन पर हमले हो रहे हैं। इसी कारण उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसे देश के खिलाफ कदम उठाना चाहिए जो धार्मिक आज़ादी की रक्षा नहीं कर पा रहा है। तीसरा पॉइंट है, नाइजीरिया सरकार की निष्क्रियता। ट्रम्प का आरोप है कि नाइजीरिया की सरकार ने ईसाइयों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार देखती रहती है जबकि निर्दोष लोगों की हत्या होती है। इसलिए उन्होंने नाइजीरिया को चेतावनी दी कि अगर तुम खुद कार्रवाई नहीं करोगे तो अमेरिका करेगा। अब दोस्तों, ट्रम्प प्रशासन ने नाइजीरिया को फिर से कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सूची में डाल दिया है। यह उन देशों की सूची होती है जो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर दबाव बना सकता है। ट्रम्प के उद्देश्य की बात की जाए तो ट्रम्प के चेतावनी के पीछे 3 बड़े उद्देश्य है। एक, ईसाइयों की सुरक्षा का संदेश देना। दूसरा, नाइजीरिया सरकार पर दबाव डालना। तीसरा, घरेलू समर्थन बढ़ाना। ट्रम्प चाहते हैं कि नाइजीरिया सरकार आतंकवाद और धार्मिक हिंसा पर कड़ा कदम उठाए। धमकी देकर वे राजनयिक दबाव बनाना चाहते हैं ताकि नाइजीरिया तुरंत कार्रवाई करे। अब नाइजीरिया की प्रतिक्रिया की बात करें तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू ने कहा कि हमारा देश सभी धर्मों के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आतंकवाद और अपराध से जुड़ा है। अब दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या ट्रम्प प्रशासन वास्तव में नाइजीरिया पर दबाव बढ़ाएगा? क्या इससे अफ्रीका में अस्थिरता बढ़ सकती है या फिर यह सिर्फ एक बयानबाजी रह जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिल जाएंगे। लेकिन ट्रम्प की यह धमकी, चाहे राजनीतिक हो या वास्तविक, इससे दुनिया का ध्यान फिर से नाइजीरिया की स्थिति पर गया है। क्या अमेरिका वास्तव में दखल देगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है, एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।